अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं हूँ आपकी इज़्ज़त और आप देख रहे हैं जिए इज़्ज़त के साथ। हम सबको जीना चाहिए इज़्ज़त के साथ, है ना। लिव विद डिग्निटी, जिए इज़्ज़त के साथ। और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आज वाशिंगटन डीसी का ये अपार्टमेंट। ये एक घर है, आप घर कह लें या अपार्टमेंट कह लें। तो अगर आप अमेरिका से ही यहाँ सैर करने के लिए आ रहे हैं डीसी में, या किसी काम के लिए यहाँ रुकने के लिए आ रहे हैं किसी ऑफिस में, तो आपने कुछ दिन के लिए या 1-2 दिनों के लिए यहाँ रुकना है, या आप अमेरिका के बाहर से सैर करने के लिए आए हैं और आपने डीसी में कुछ दिन रुकना है या 1-2 दिन रुकना है, तो जैसा कि आप होटल में एक कमरा लेते हैं तो उसकी बजाय अगर आप एक अपार्टमेंट पूरा ले लें तो ये बहुत आसानी हो जाएगी। और ये मैं आपको बेडरूम दिखा रही हूँ और आगे मैं आपको सारी फैसिलिटीज़ दिखाती चली जाऊँगी। सारी फैसिलिटीज़ देखिएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा बेड लगा हुआ है, साफ़ सुथरा सा कमरा है। तो जैसे कि आप होटल का कमरा लेते हैं उसी तरह से ये एक बेडरूम है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको लाउंज भी मिल जाएगा, किचन भी मिल जाएगा, लॉन्ड्री भी मिल जाएगी, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और उतने ही पैसों में मिलेंगी जितने में आप डीसी में एक रूम लेते हैं, एक कमरा लेते हैं। और मैं आपको आज ये सारा कुछ दिखाने जा रही हूँ और आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छी ऑप्शन, यानी कितना अच्छा इंतखाब है आपके लिए। तो आप इस इंतखाब को भी अपने ज़ेर गौर ला सकते हैं जबकि आप डीसी में 1 दिन 2 दिन या कुछ दिन रहना चाहते हो, ख़ास सैर करने के लिए या किसी भी काम के लिए। और ये देखें, ये वॉक इन क्लोज़ेट है और इसके अंदर कितनी अच्छी स्पेस है। ये देखें कितनी अच्छी स्पेस है इसके अंदर। ज़ाहिर है जब आप कुछ दिन के लिए या 1-2 दिन के लिए आएंगे तो 100 बरस का सामान तो साथ नहीं लाएंगे तो जितना सामान हम लेके जाते हैं उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी स्पेस है। तो ये देखें साफ़ सुथरी सी वॉक इन क्लोज़ेट है, उसी तरह से जिस तरह से आपको होटल्स के कमरों में मिलती है वह यहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप ये ले सकते हैं। और मैं आपको इसका किराया भी बताऊँगी, पर डे का रोज़ाना का कितना है आगे चल के बताती हूँ। और अब हम बाहर चलते हैं और ये देखें कितनी प्यारी सी दीवार है। और ये मैंने आपको बेडरूम दिखा दिया है, अब हम बाहर की तरफ जाते हैं और सीधे हाथ पर किचन है जो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये खूबसूरत सी दीवार है जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर मैं आपको किचन यानी बावर्ची खाना की बिजली ऑन करके, बिजली जलाकर आपको दिखा देती हूँ। ये देखें छुरियाँ कांटे सामने ही नज़र आ गए हैं। अगर आपने सब्ज़ी चॉप करनी है और खाना बनाना है, या आपने फ्रूट्स वगैरह काटने हैं, फल काटने हैं, खाने हैं, या फ्रूट चाट बनानी है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ लॉन्ड्री भी है, आपको लॉन्ड्री करनी है तो आप लॉन्ड्री भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप नहायत आसानी से लॉन्ड्री कर सकते हैं। और यहाँ पर माइक्रोवेव है, ये रेफ्रिजरेटर है जिसे लोग स्लैंग में फ्रिज भी कह देते हैं, टोस्टर है, कॉफ़ी मेकर है, और सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। और अवन है, चूल्हे हैं, सब कुछ आपको नज़र आएगा, माइक्रोवेव है। और नाजरीन मेरी पसंदीदा चीज़ आ गई, टिशू। जी हाँ, मैं टिशू और साबुन के बगैर नहीं रह सकती। और मुझे लगता है कि मुझे एक दिन ना टिशू और साबुन की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, क्योंकि वरना जितने पैसे मेरे इन पे लग रहे हैं ना हर महीने, तो मेरा दिवालिया बस निकलने ही वाला है। बस कुछ कुछ निकल ही चुका है लेकिन निकलने ही वाला है। और हैंड लोशन वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है और हैंड सोप भी मौजूद है। तो अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और लाउंज की तरफ जाते हैं। ये देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बाथरूम वॉशरूम का नज़ारा करा दूं, बाकी आपको बाद में भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये इसका वॉशरूम एंड टॉयलेट मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से। सारा बड़ा साफ़ सुथरा सा जिस तरह होटल्स के कमरों में होता है उसी तरह से है। और अब बाकी मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। ये लाउंज देख लीजिए, ये सोफ़ा देखें कितनी अच्छी कंडीशन में है, हर चीज़ बहुत अच्छी कंडीशन में जैसे कि होटल्स के कमरों में होती है। लेकिन इसमें यह है कि आपको कमरा, लाउंज, किचन, लॉन्ड्री हर चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पर ना बाहर फूड कोर्ट है इन अपार्टमेंट्स के, और करीब ही रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो आप हर तरह का जो खाना है यहाँ पर आसानी से अवेलेबल है। तो ये अपार्टमेंट या घर आप कह लें, ये सारे साथ साथ काफ़ी सारे हैं और ये एयरबीएनबी पर मौजूद हैं। तो इनके किराए भी वहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं भी आपको किराया बता दूंगी, लेकिन ये एयरबीएनबी पे मौजूद हैं, इसलिए मैं इस अपार्टमेंट का एड्रेस इस वीडियो में भी नहीं बता रही और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी नहीं दे रही। सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, तखमीना देने के लिए, अंदाज़ा करवाने के लिए ये वीडियो दिखा रही हूँ कि डीसी में एक अपार्टमेंट इस तरह का आपको कितने में मिल सकता है अगर आप वहाँ सैर करने के लिए रुकने आ रहे हैं, या फैमिली के साथ आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, या किसी काम के लिए आ रहे हैं, या
इंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, सैर व तफरीह के लिए आ रहे हैं, वेकेशन के लिए आ रहे हैं, तो आपको ये बड़ी आसानी से मिल सकता है। और बजाय इसके कि आप एक कमरा लें, उतने में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और लॉन्ड्री वगैरह भी और ये वाली सारी चीज़ें, इस्त्री वगैरह मौजूद है, जो कि होटल्स में हमें रिक्वेस्ट करके, दरख्वास्त करके मंगवानी पड़ती है और बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। और ये बाथरूम देख लीजिए, पानी तो ज़ाहिर है अवेलेबल ही होता है हर जगह, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो साफ़ सुथरा सा बाथरूम है जैसे कि होटल्स में होता है। ये देखें, साबुन मौजूद है और टिशू, जी हाँ, मेरी पसंदीदा चीज़ टिशू। और ये इसकी बैक गैलरी भी आपको नज़र आ रही है और थोड़ी सी वहाँ पर डेकोरेशन भी आपको नज़र आ रही है और साफ़ सुथरे तौलिए यहाँ आपको नज़र आएंगे। और जनाब शीशा है ये, और यहाँ पर आपको हैंड वॉश और बॉडी वॉश और बॉडी लोशन और शैम्पू, हर चीज़ अवेलेबल है और जैसे कि होटल्स में होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी होती हैं, आपको ख़ुद से लाने की ज़रूरत नहीं है। होटल्स की तरह ही यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये अपार्टमेंट पूरा आपको मिलेगा और काफ़ी लग्जूरियस लग रहा है ना, लग्जूरियस टाइप का अपार्टमेंट है। जितने पैसे, मैं आपको इसके पैसे भी बता देती हूँ। ये लाउंज है, देख लीजिए, और इसके पैसे हैं जनाब $150 रोज़ाना, यानी $150 पर डे के हिसाब से। तो जितने दिन आपने रहना वो आपको उतने दिन का किराया देना होगा। और अब हम बाहर निकल आए हैं और ये आप डीसी के घर और डीसी की सड़कें मेरे साथ देख लीजिए, वाशिंगटन डीसी की। और अपना और अपने सब प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बाइज़्ज़त तरीके से हलाल रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाते चले जाएं और हम सब की हिफाजत फरमाएँ और हमारे सब प्यारों की भी हिफाजत फरमाएँ और हमारी अगली पिछली नस्लों की मग़फ़िरत फरमाएँ। अपने और अपने प्यारों की मोहब्बत में हमारे दीन दुनिया आखिरत संवार दें और हमें इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले और अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करने वाले बनाएं और हमें आसानियाँ पाने वाले भी बनाएं। आमीन सुमा आमीन। आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में या व्लॉग में या फिर मॉर्निंग शो में, जो कि देखिए कि कब आता है। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे आजकल सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, मैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और मुझे मुस्तकिल फॉलो करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।